सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर जयंत अठवले जी, यहाँ पर उपस्थित सभी संत, इनके श्री चरणों में वंदन करता हूँ। आप सभी धर्मनिष्ठ बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम। मंदिर संस्कृति की रक्षा और इस रक्षा के लिए हिंदू संगठन के रूप में हम क्या कर सकते हैं, इस विषय पर आज आपसे संवाद करने का प्रयास करूंगा। उससे पूर्व एक प्रश्न है, अगर पूरे पृथ्वी का हम विचार करें तो आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत क्षेत्र कौन सा है? पूरे पृथ्वी पर कौन सा क्षेत्र आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत है? आवाज नहीं आई जी। तो भारत भूमि जो है ये ऊर्जा से ओतप्रोत ऐसा क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में भी हम ये विचार करते हैं कि ये भारत भूमि क्यों ऐसी है। तो इस भारत भूमि में हम ये देखते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग है, 51 शक्तिपीठ है, और भगवान विष्णु के जो अवतार है वो अवतार भी इस भारत भूमि पर ही हुए हैं। तो इस कारण ये भारत भूमि जो है ये अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत है। तो ये देव भूमि है, और हम ये देखते हैं कि मंदिर जो है, देवताओं का स्थान जो है, वो एक तरह से भारत की ऊर्जा का मूल स्रोत है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा चार्जिंग स्टेशन अगर कुछ है तो ये हमारे मंदिर है। इसलिए जब भी भारत भूमि पर आक्रमण हुए तो आक्रांताओं ने मंदिरों को तोड़ने का प्रयास किया, मंदिर संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया। इसलिए हम सबको मंदिर संस्कृति की रक्षा कैसे हो, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। आक्रांताओं ने उस समय पर मंदिरों के धन लूटने का प्रयास किया, उस पर आक्रमण किया, लेकिन आज अगर हम देखें तो आज वर्तमान में विभिन्न राज्य सरकार कानून बनाकर मंदिरों का अधिग्रहण कर रही है। तो मंदिरों का अधिग्रहण करने के बाद क्या हो रहा है, आज वहां पर सेक्युलर प्रशासन जो है वो प्रशासक के रूप में उस मंदिर में मंदिर की व्यवस्था संभालता है। तो वहां पे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, वहां पे जो परंपराएं हैं वो सेक्युलर ढंग से चलाने का प्रयास हो रहा है। और ऐसी अनेक बातें हैं कि हम देख रहे हैं कि जब मंदिरों का सरकारीकरण होता है तो वहां की संस्कृति जो है उस पर एक तरह से आघात होता है। उत्तर भारत में हम ये देख रहे हैं कि मंदिरों पर धर्मांधों का, म्लेच्छों का आक्रमण हो रहा है। महाराष्ट्र में अगर हम देखते हैं तो मंदिर के जो पुरोहित है या भक्त है उन पर आक्रमण करने का प्रयास शुरू है। जब हम दक्षिण भारत में जाते हैं, केरला है या महाराष्ट्र का जो शनि शिंगणापुर का मंदिर है, तो इस प्रकार के नैरेटिव चलाए गए कि हिंदुओं के मंदिर में महिलाओं के साथ दूजा व्यवहार किया जाता है, उनको दुय्यम स्थान दिया जाता है, और इस प्रकार का नैरेटिव चलाकर यह प्रयास किया गया कि मंदिर संस्कृति पर हम आघात कैसे करें। तो हम ये देख रहे हैं कि विभिन्न राज्यों में भले ही सरकारीकरण के द्वारा हो, म्लेच्छों के द्वारा हो या धर्म विरोधी लोगों के द्वारा हो, निरंतर मंदिर संस्कृति पर आघात करने का जो प्रयास है वो शुरू है। इसलिए एक हिंदू संगठन के रूप में हम सबका दायित्व बनता है कि मंदिर संस्कृति की रक्षा के लिए हम पहल करें, हम आगे आए और हम प्रयास करें। तो हमें मंदिरों में विभिन्न अवसर पर हम एकत्रित कैसे हो सकते हैं, इसके लिए हिंदू संगठन प्रयास कर सकते हैं। तो सामूहिक पूजा के लिए मंदिर में एकत्रित होना, तो हमारे संगठन के विभिन्न आयोजन होते हैं। तो हम एक अच्छी पहल कर सकते हैं, कोई हम सभा कर रहे हैं, कोई अधिवेशन कर रहे हैं, तो उससे पहले संगठन के पदाधिकारी स्थानीय जो मंदिर है उस मंदिर में जाए, भगवान को प्रार्थना करें कि हमारा ये आयोजन सफल होने के लिए आप आशीर्वाद दीजिए, और सोशल मीडिया पर इस बात को चलाएं। तो एक तो हमें देवताओं का आशीर्वाद हमारे आयोजन के लिए मिलेगा, और साथ ही उस मंदिर का जो महत्व है जनमानस में बढ़ जाएगा। तो अगर हम पहल करेंगे
तो धीरे धीरे समाज में सभी संगठन इस प्रकार की जो पहल है ये शुरू कर सकते हैं। तो किसी भी सामूहिक पूजा का आयोजन हो या हमारे कार्यक्रम का आयोजन हो, उसके पहले हमें मंदिर में जाना है। तो एक तरह से धर्म कार्य के लिए शक्ति प्रदान करने वाले मंदिर ये स्थान है और उसका हमें ये लाभ लेना चाहिए। आज हम देखते हैं कि मुसलमानों के फतवे निकलते हैं तो उसका केंद्र क्या है? उनके जो धार्मिक स्थल है वो उनसे केंद्र है। तो धीरे धीरे धर्म रक्षा के, धर्म प्रसार के हर कार्य का जो केंद्र है वो हमारे क्षेत्र के मंदिर कैसे हो, इसके लिए हमें प्रयास करने चाहिए। तो इसकी पहल वर्ष 2012 में गोवा में जो रामनाथ मंदिर है, तो हमारा वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव जो है उसका प्रारंभ हमने मंदिर के प्रांगण से ही किया। मंदिर के प्रांगण में इसका आयोजन किया गया। धीरे धीरे मंदिर से जुड़े हुए अनेक लोग और संगठन से जुड़े हुए अनेक लोग इस अधिवेशन में जुड़े और आज धीरे धीरे पूरे भारत में ये कार्य जो है ये बढ़ रहा है। उसके बाद अगला प्रयास हम क्या कर सकते हैं? तो हमारी जो बैठकें होती है, तो जहां पर संभव है हमारे संगठनों की बैठकें, कार्यक्रम हम मंदिर में या मंदिर के प्रांगण में करें। उसके बाद मंदिर में सामूहिक उपासना के कुछ आयोजन हम संगठन के द्वारा कर सकते हैं क्या? जैसे आज अनेक जगह पर मंगलवार को या शनिवार को हनुमान चालीसा पठन का एक सामूहिक पूजन का कार्यक्रम होता है। तो इस प्रकार के कार्यक्रम हम हमारे संगठन के द्वारा चला सकते हैं क्या? भले ही साप्ताहिक हो, लेकिन इस प्रकार के सामूहिक अगर आयोजन मंदिरों में साप्ताहिक रूप में होते रहेंगे तो मंदिर संस्कृति को पुनरुज्जीवित करने के लिए इसका हमें लाभ हो सकता है। हिंदू जन जागृति समिति और सनातन संस्था के द्वारा भी इस प्रकार के प्रयास होते हैं। तो जैसे नव संवत्सर होता है, हम ब्रह्मध्वज इस समय लगाया जाता है। तो इस प्रकार के आयोजन महाराष्ट्र के अनेक क्षेत्रों में घर में होते हैं कि हर घर में नव संवत्सर आयोजित कर नव संवत्सर का लाभ लेने के लिए एक धर्मध्वज खड़ा किया जाता है। हमने यह विचार किया कि इसको सामूहिक क्यों न किया जाए, तो सभी हिंदू बंधुओं को बुलाकर मंदिर के प्रांगण में हमने ये धर्मध्वज लगाया और हिंदू राष्ट्र के लिए वहां पर प्रार्थना की। तो अब तो उत्तर भारत में कई क्षेत्रों में इस प्रकार के सामूहिक आयोजन जो है वो नव संवत्सर के दिन पर हो गए हैं। दूसरा इसमें है कि हनुमान जयंती आती है, तो हमारे यहाँ पे हनुमान जयंती पे एक बहुत बड़ा उत्साह सभी के मन में रहता है। तो इस हनुमान जयंती के समय पे भंडारे होते हैं, हनुमान जी के मंदिर के बाहर धार्मिक गीत लगते हैं। हमने कहा इसको और अलग रूप हम क्या दे सकते हैं, तो इसमें हमने गदा पूजन का आयोजन किया। तो सभी युवाओं को बुलाकर मंदिरों में जो गदाएं होती है, तो बड़ी गदा का वहां पे पूजन किया गया और पूजन करके वहां पर भी हिंदू राष्ट्र के लिए प्रबोधन, एक 5 मिनट का प्रबोधन करके हिंदू राष्ट्र के लिए वहां पर प्रार्थना की गई और एक संदेश दिया गया कि हमें राम राज्य के निर्माण के लिए बल की उपासना प्रारंभ करना आवश्यक है। तो इस बार पूरे भारत में 800 से भी अधिक जगह पर इस प्रकार से गदा पूजन के द्वारा मंदिर संस्कृति का पुनरुज्जीवन और एक बलोपासना का संदेश इस गतिविधि के माध्यम से दिया गया। अगली गतिविधि है मंदिर की स्वच्छता। तो अनेक हिंदू संगठनों की यह बात रहती है कि हम मंदिर में जाते तो हमें स्थान नहीं मिलता है, हमें बैठने के लिए जगह नहीं देते हैं, लेकिन मंदिर से हमारा जुड़ाव क्या है इस पर यह बात बहुत निर्भर है। तो मंदिरों में हम अक्सर ये देखते हैं कि साफ सफाई या रख रखाव जो है वो ठीक से नहीं होता। तो आम हिंदू समाज जाता है, देखता है और उसके बारे में चर्चा करता है। लेकिन हम हिंदू संगठन से जुड़े हैं, तो जैसे हम गौ रक्षा का कार्य करते हैं, धर्म परिवर्तन का कार्य करते हैं, लव जिहाद का कार्य करते हैं, तो मंदिर केवल ट्रस्टियों तक उसकी व्यवस्था सीमित नहीं है, वो हम सबका भी दायित्व है। तो इस विचार को लेकर हिंदू जन जागृति समिति और सनातन संस्था के द्वारा आसपास के क्षेत्रों के जो मंदिर है, तो उसमें माह में एक बार हम एक स्वच्छता अभियान का आयोजन वहां पर करते हैं। तो सबको बुलाते हैं और 1-2 घंटे में अलग अलग
मंदिर के जो क्षेत्र है वो बांटकर वहां पर साफ सफाई कैसे हो सकती है, उसका रखरखाव ठीक से कैसे हो सकता है, इसका प्रयास करते हैं। इसका लाभ ये होता है, ऐसे करने के बाद कोई भी विश्वस्त आपको मंदिर में किसी भी आयोजन से मना नहीं करेगा। आपको अवश्य रूप से उस आयोजन में उनका भी सहभाग हमें मिलेगा। तो ये बताने का तात्पर्य ये है कि हमें भी अपने संगठनों के द्वारा आसपास के क्षेत्रों में इस प्रकार के आयोजन करके मंदिर और समाज इनका जुड़ाव जो करना है, इसके लिए हमें पहल करनी होगी। भोपाल में एक एडवोकेट आनंद शर्मा जी है, इस अधिवेशन को आने वाले थे, कुछ कारणवश वो आ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छी पहल की है। हर रविवार को किसी एक मंदिर में वो आवाहन करते हैं कि वहां पर हम सब भाई लोग एकत्रित होंगे और उस क्षेत्र में जो है वो उनको तो आना ही है, लेकिन हम दूर के क्षेत्र के हैं तो भी आपके मंदिर में आएंगे। तो उनका ये विचार ये था कि बड़े बड़े मंदिरों में तो सब जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे जो मंदिर है उनको भी पुनरुज्जीवित हम कैसे करें, वहां समाज को कैसे हम जोड़े। तो उन्होंने ये पहल करके रविवार को अलग अलग मंदिरों में जाना शुरू किया है और इस मुहिम को, इस अभियान को बहुत अच्छी सफलता मिल रही है। और वो स्थानीय लोग ये सोच रहे हैं कि 15 किलोमीटर दूर से कोई हमारे मंदिर में आ रहा है, हम ही नहीं जा रहे हैं, तो हमें भी प्रतिदिन मंदिर में जाना चाहिए। तो एक बहुत अच्छी पहल है। तो इस प्रकार की पहल जो है वो हमें करना आवश्यक है। तो आगे हम देखेंगे कि मंदिर की रक्षा, अनेक बार यह होता है कि मंदिरों के आसपास मजारें बनने लगती है, उस मंदिर की जमीन पर और कोई अपना अधिकार दिखाने लगता है। कभी सरकारीकरण के लिए रोड बड़ा करने के नाम पर, विकास के नाम पर मस्जिदों को, दरगाहों को तो छूट दी जाती है, लेकिन पुराने पुराने जो मंदिर है उनको तोड़ने के लिए प्रशासन जो है आगे आता है। तो ऐसे समय में इन मंदिरों के साथ खड़े होना, ये भी हम सभी हिंदू संगठनों का दायित्व है। तो उन ट्रस्टियों से मिलकर ऐसी दुविधा के समय में हम उस मंदिर के संरक्षण के लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम सबको पहल करनी होगी। उसके साथ अगर स्थानीय म्लेच्छों के द्वारा, विधर्मियों के द्वारा अगर उस क्षेत्र में हिंदू दर्शनार्थी मंदिर में पहुंचने में विघ्न लाना, वहां पर कुछ विपरीत बातें करना, वहां पर भीड़ जमाना, इस प्रकार के अगर प्रयास हो रहे हैं तो उस मंदिर को सुरक्षा प्रदान करना और उसके लिए कुछ तो पहल करना, यह भी हमारा दायित्व है। तो मंदिर रक्षा हेतु हमें विभिन्न प्रयास करने हैं। इसमें जो कुछ पहल की गई उसके बारे में हम देखते हैं कि ड्रेस कोड। तो मंदिर में प्रवेश करने के लिए एक आचार संहिता रहे। मंदिर एक आस्था के केंद्र है, तो अनेक बार हम ये देखते हैं कि दर्शन के लिए जो जाते हैं उनके वस्त्र जो है वो ठीक से नहीं होते। तो इसके लिए अभियान प्रारंभ करके इसके विषय में 2 प्रबोधन के फ्लेक्स बनाए गए हैं। तो हम हर मंदिर में इसके बारे में प्रबोधन करने वाला अगर फ्लेक्स लगाते हैं और उस मंदिर के जो ट्रस्टी है उनसे भी इस विषय में अगर हम बात करके ये फ्लेक्स लगाते हैं, तो निश्चित रूप से धीरे धीरे पढ़कर उस मंदिर में एक आदर्श आचार संहिता जो है वो हम लागू कर सकते हैं। तो मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में जो व्यवसाय करते हैं वो हिंदू नहीं होते हैं, विधर्मी होते हैं। तो हमें मंदिरों से बात करके वहां पे हम क्या प्रयास कर सकते हैं, धीरे धीरे वहां के जो उद्योग है वो हिंदुओं के पास कैसे आए, इसके लिए हमें प्रयास करने होंगे। उसके बाद अगला है कि मंदिरों के आसपास मांस मदिरा की दुकानें होती है। तो इस मतलब कितना विपरीत ये होता है। महाकाल में भी हम ये देखते थे कि महाकाल के ओर जाने का जो मार्ग है वहां पर ये मांस और इसकी दुकानें हैं। तो ऐसे विभिन्न मंदिरों के आसपास दिखता है। तो इसके विषय में ज्ञापन देकर प्रशासन को इसके बारे में चेतावनी करना, स्थानीय जो विधायक है, सांसद है, उन पर एक दबाव बनाना कि ये इस प्रकार के मंदिर के क्षेत्र के प्रांगण में इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए, और उसके लिए एक नियोजनबद्ध आंदोलन चलाकर ये बातें दूर कैसे हो, इसके लिए प्रयास करना, ये भी हम सभी हिंदू संगठनों का इसमें दायित्व है।
तो कुल मिलाकर कुछ उपक्रम हमने समझ कर लिए कि हम हमारे क्षेत्र में इस प्रकार की क्या गतिविधियां कर सकते हैं। तो हम सबको इसके लिए पहल करनी है। अगला अधिवेशन हमारा अगर क्षेत्रों में होगा तब, या जब हम पुनः एकत्रित होंगे तो हमें बताने का प्रयास करना है कि हमने हमारे संगठन के द्वारा हमारे क्षेत्र में मंदिर संस्कृति को पुनरुज्जीवित करने के लिए क्या प्रयास किए। तो मंदिरों को अक्सर हम ये देखते हैं कि मंदिर जो है वो भक्त और भगवान इनके बीच का केंद्र है। लेकिन अगर इतिहास में हम देखें तो धनुष्य कोडी में, दक्षिण के धनुष्य कोडी में जो रामेश्वरम मंदिर की स्थापना हुई है, वो स्थापना किस लिए हुई? रामेश्वरम मंदिर की स्थापना जो है वो रावण के विनाश के लिए वहां प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसकी स्थापना की। दूसरा हम ये देखते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने रायरेश्वर के मंदिर में जाकर क्या प्रार्थना की? हिंदवी स्वराज्य की स्थापना उन्होंने रायरेश्वर के मंदिर में जाकर की। छत्रपति शिवाजी महाराज के जो गुरु हैं समर्थ रामदास स्वामी, उन्होंने विभिन्न जगहों पर हनुमान जी की स्थापना की, बजरंग बली की स्थापना की, क्योंकि हिंदवी स्वराज्य के लिए समाज में बल की उपासना हो और वो छत्रपति शिवाजी महाराज के कार्य में जुड़े, इसके लिए उन्होंने बजरंग बली की स्थापना विभिन्न क्षेत्रों में की। अगर हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान में तन्नोट माता का मंदिर है। पाकिस्तान से युद्ध के समय में वहां पे बम की वर्षा हुई, लेकिन बम फूटे नहीं। क्यों नहीं फूटे? तन्नोट माता का आशीर्वाद वहां पर था। तो हमारी अपनी एक सीमित शक्ति होती है। जैसे मोबाइल का डेटा है ना, 2 GB है, वो खर्च करेंगे तो शाम में वो खर्च ही हो जाता है। लेकिन वाईफाई से कनेक्ट करें तो दिन भर हमारी जो एक मोबाइल की ऊर्जा है वो कार्यरत रहती है। तो हमारी ऊर्जा क्या रहेगी? सीमित ही है ना। तन्नोट माता के आशीर्वाद से हमें ये ध्यान में आता है। तो हमें, अगर हम ईश्वरीय ऊर्जा से, ईश्वरीय वाईफाई से अगर जुड़ जाते हैं तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा कार्य हम सभी से हो सकता है। तो इसी कार्य के लिए जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण हम सभी को बल प्रदान करे, यही प्रार्थना करते हुए मेरे वाणी को श्री गुरु चरणों में विराम देता हूं। आप सभी को प्रणाम।